नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में देखने वाले हैं। यदि आप क्लास 12th में हो और हेलो एल्केन पढ़ रहे हो, हेलो एल्केन की चीज़ें कम समझ में आ रही हैं, तो आपको सबसे पहले हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना चाहिए। उसके बाद में ही आप हेलो एल्केन पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसीलिए मैं हेलो एल्केन पढ़ाने से पहले हाइड्रोकार्बन के बारे में बता रहा हूँ कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और हाइड्रोकार्बन के प्रकार क्या हैं। यदि आप इसको समझ गए तो इसके बाद में मैं बताऊंगा हाइड्रोजन क्या होता है। हाइड्रोजन के बाद में हम जब हेलो एल्केन पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। तो आइए हम लोग आज की वीडियो में देखते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में और हाइड्रोकार्बन के प्रकार के बारे में कि हाइड्रोकार्बन के प्रकार क्या हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ऐसे एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, सब के बारे में हम लोग देखेंगे। एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। बंध के आधार पर हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ये हम लोग को समझने से पहले क्या देखना होगा कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में कि हाइड्रोकार्बन क्या है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन द्वारा मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में दिया है CH4 जिसका नाम है मेथेन, C2H4 एथेन, C2H2 एथीन और C6H6 बेंजीन। ये सब में अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है, केवल हाइड्रोजन और कार्बन दिखाई दे रहा है। जैसे पहला एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे तो पहला क्या था, CH4 था, एक कार्बन था और कितने हाइड्रोजन थे, 4 था। कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन था। तो ये कौन सा यौगिक कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर केवल कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो केवल जब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर यौगिक बनता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऐसे आप दूसरा एग्जाम्पल भी देखेंगे, तीसरा भी देखेंगे, सभी में केवल हाइड्रोकार्बन ही है, हाइड्रोजन और कार्बन ही है। जैसे हम लोग इसमें तीसरा या चौथा ही चेक कर लें तो C6H6 है। क्या है, C6H6। C6 का जो चित्र होता है बेंजीन इसे कहते हैं। इसको कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, 1C 2 3 4 5 6 और इसको आपस में ऐसे रिंग टाइप में कनेक्ट कर देते हैं। और जो रिंग वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं वो दूसरे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो उनके टाइप में आएंगे। अभी मैं बताऊंगा कि जब कोई श्रृंखला में ऐसे जुड़ा होता है या कोई रिंग में जुड़ा होता है तो उसको क्या कहते हैं। तो ये हो गया C6 और सबके पास एक एक H जुड़ा हुआ होगा तो क्या हो जाएगा, C6H6। क्या हो जाएगा, C6H6। ये भी क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन है तो इसे क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। यानी कि हम उसकी संरचना देखें तो उसके आधार पर क्या होता है, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे कि किसे कहते हैं हम लोग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और किसे कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो इसके लिए हमको दूसरा पेज लाना पड़ेगा और दूसरे पेज में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का आता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। यानी कि जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है वो क्या होता है, तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु श्रृंखला सीधी या शाखा के रूप में, देखिए श्रृंखला बना हो, सीधा हो या फिर सखित हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, के रूप में जुड़े होते हैं उसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए गए हैं एलिफेटिक के, CH3 CH2 CH2 CH3। ये अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, एक श्रृंखला के रूप में है। यहाँ से अगर दूसरा भी जुड़ा होता तो शाखा के रूप में हो जाता। तो हम लोग क्या कहेंगे, वे हाइड्रोकार्बन। वे हाइड्रोकार्बन का मतलब वे हाइड्रोजन और कार्बन से मिले यौगिक। ठीक है, वे हाइड्रोकार्बन जो सीधा या सखित रूप में जुड़े होते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये भी लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 CH3। इसका नाम जो है
आपको आईपीएससी नाम आना चाहिए। यदि आपको आईपीएससी नेम नहीं आ रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर चैनल पे जाइए, आपको आईपीएससी नाम बिल्कुल आसान तरीके से बताया गया है कि आईपीएससी नेमिंग कैसे होता है। इसका नाम है ब्यूटेन। क्या नाम है? ब्यूटेन। ऐसे हम लोग दूसरा एग्जाम्पल से भी देखेंगे तो दूसरे में है CH3, CH, CH2, CH3 और एक शाखा के रूप में है। तो हमने क्या लिखा है कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें श्रृंखला हो, सीधा हो या फिर शाखा हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एलिफेटिक कहते हैं। और उसके बाद में तीसरा यदि हम लोग देखेंगे तो तीसरे वाले में भी वही सेम चीज़ है, CH3, CH2 एक शाखा निकला हुआ है। और ये इन सभी का यदि आप आईपीएससी नेम नहीं जानते हैं तो आप सभी का वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये हो गया पहला। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु चक्रीय रिंग, वो हाइड्रोकार्बन जिसमें जो कार्बन परमाणु होता है वो चक्रीय रिंग। चक्रीय रिंग कहने का मतलब यहाँ पर यदि आपको दिख रहा होगा तो यहाँ देखो एक बंद श्रृंखला बन रही है, यहाँ भी एक बंद श्रृंखला बन रही है, यहाँ पर भी एक चक्र जैसा दिखाई दे रहा बंद श्रृंखला है। तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु चक्रीय रिंग, जिसे एरोमेटिक रिंग कहते हैं, के रूप में जुड़े होते हैं उसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो इसका नाम है बेंजीन। यहाँ पर भी चेक करेंगे तो ये भी एक बंद श्रृंखला है, यहाँ भी चेक करेंगे तो एक बंद श्रृंखला है। इन सभी का नाम आप नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या किसका नाम है तो वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, इसके बाद में अब हम लोग देखेंगे कि इनके बॉन्ड के आधार पर, बंध के आधार पर, देखिए यहाँ सिंगल ही सिंगल सब में बंध बना हुआ, सिंगल से जुड़ा, सिंगल सिंगल लकीरें है ना, सिंगल। इनके बंध के आधार पर भी हम लोग हाइड्रोकार्बन को 3 भागों में विभाजित करते हैं। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं कि बंध के आधार पर इन्हें कितने भागों में डिवाइड किया गया है। बंध के आधार पर हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, यानी कि हम लोग अब देखेंगे कि बंध के आधार पर हाइड्रोकार्बन कितने भागों में बटे हुए हैं। तो बंध के आधार पर हाइड्रोकार्बन को 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन होता है बंध के आधार पर कितने भागों में? 3। एक का नाम है एल्केन, दूसरे का नाम है एल्कीन और तीसरे का नाम है एल्काइन। ठीक है, तो हम लोग इसका बेहतर डिटेल से पढ़ेंगे, एल्केन किसे कहते हैं, एल्कीन किसे कहते हैं और एल्काइन किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले एल्केन के बारे में, फिर एल्कीन, फिर एल्काइन। तो एल्केन में हम लोग देखेंगे वे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एक ही बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं उसे एल्केन हाइड्रोकार्बन या फिर एल्केन कहते हैं। यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल एक ही सिंगल बॉन्ड पाया जाए, एक ही मतलब तीर का निशान दे यहाँ पर देखेंगे सिंगल ही, सब में क्या है सिंगल, तो एक ही बंध पाया जाएगा तो उसे हम लोग एल्केन या हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम कुछ दे दिए हैं, 1 2 3 एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और, सामान्य सूत्र इसका क्या होता है, CnH2n+2। देखो अभी इसको मैं समझाऊंगा कि ये कैसे लिखा गया है, लेकिन उससे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा चित्र को समझते हैं। तो चित्र में आपको दिख रहा होगा CH4, इसका नाम है मेथेन। यहाँ पर देखेंगे C2H6, इसका नाम है एथेन। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो C3H8, इसका नाम है प्रोपेन। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि इसको हम लोग यदि इस रूप में दिखाएं, यानी कि संरचना को अगर हम लोग देखें तो इसकी संरचना में देखेंगे केंद्र में क्या है, कार्बन, एक बंध द्वारा हाइड्रोजन जुड़ा है, एक बंध द्वारा हाइड्रोजन जुड़ा है, एक बंध द्वारा ये भी और एक बंध द्वारा ये भी। तो इसका मतलब इसमें जो चारों हाइड्रोजन हैं वो एक ही बंध द्वारा जुड़े हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे ये एल्केन हाइड्रोकार्बन। कैसा हाइड्रोकार्बन? एल्केन है। दूसरे वाले में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कितने कार्बन है, C2H6, C2H6, तो एक कार्बन, 2 कार्बन, और हाइड्रोजन कितना है, 6, 1 2 3 4 5 6, और सब के सब कैसे बने हुए हैं, एक एक बंध द्वारा, सिंगल सिंगल सिंगल। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये भी एक एल्केन यौगिक है, एल्केन हाइड्रोकार्बन है। और दूसरा हम लोग यहाँ नेक्स्ट वाला देखेंगे तो C3H8, एक हाइड्रोकार्बन, 2 हाइड्रोकार्बन, 3 हाइड्रोकार्बन, यानी कि टोटल हम लोग क्या कहें, ये हाइड्रोकार्बन है लेकिन किस तरह का, एल्केन टाइप का, सिंगल बंध सिंगल बंध, सिंगल 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 सिंगल, सब में सिंगल ही सिंगल है, कहीं भी हमको डबल नहीं दिख रहा है। यदि किसी भी हाइड्रोकार्बन के अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, तो हम बिल्कुल आराम से कहेंगे कि ये एल्केन हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अब हम लोग इस सामान्य सूत्र को थोड़ा सा समझ लेते हैं
कि ये सामान्य जो सूत्र लिखा हुआ है ये कैसे लिखा गया है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले देखिए सूत्र लिखा जो है वो लिखा हुआ है CnH2n प्लस में 2। देखिए n हम लोग कार्बन की संख्या लेते हैं, L का मतलब हम कुछ भी n रख दें, मान लीजिए 2 रख देते हैं, तो 2 रखेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा C2, H2 तो है ही है 2, n के जगह पर भी क्या रखेंगे इनटू में 2 और प्लस में 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, C2 2 दूना 4, 4 में 2 जोड़ देंगे तब 6, तो H6 C2H6। अब हम लोग मान लीजिए n का मान अब 3 रख देते हैं, कितना रख देते हैं 3 रख देते हैं, n बराबर 3। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूले पे लगाएंगे, सबसे पहले C n के जगह पर 3, H लिखेंगे, n के जगह पर 2 इंटू 3, देखिए यहाँ n का मान 3 है तो 3 लिखेंगे, प्लस में 2। अब हम लोग का जो सूत्र बनेगा क्या बनेगा, सॉल्व करते हैं, C3H 3 दूना 6 और प्लस में जो 2 था 8, तो H8 C3H8, मतलब जहाँ पर C3 होगा अगर वो एल्केन है तो उसमें 8 हाइड्रोजन होगा, जहाँ C2 होगा यदि ये एल्केन है तो उसमें कितने हाइड्रोकार्बन होंगे, कितने हाइड्रोजन होंगे 6 होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो C3 है तो कितने हैं 8, C2 है तो कितने हैं 6, ठीक है। तो ये था हमारा सामान्य सूत्र और ये था हमारा एल्केन। अब हम लोग इसके बाद में देखते हैं कि एल्कीन और एल्काइन क्या होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे। तो यहाँ पर एल्कीन का जो है फॉर्मूला लिखा हुआ है, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें एकल बंध के अलावा दो बंध या दो ही बंध इसे भी कहते हैं डुअल बॉन्ड पाए जाते हैं उसे एल्कीन हाइड्रोकार्बन या एल्कीन कहते हैं। यानी कि अभी तक हम लोग जो भी देखे थे उन सभी में क्या पाया जा रहा था, सिंगल सिंगल बंध पाया जा रहा था, सब के सब सिंगल थे। लेकिन एक बंध के अलावा यदि दो बंध कहीं पर शो हो रहा है, कहीं भी दो बंध हमको दिख रहा है पूरे हाइड्रोकार्बन में, तो हम तुरंत कह देंगे कि ये एल्केन नहीं है, एल्कीन है। क्या है, एल्कीन है। और एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। इसको समझना है तो n का मान यहाँ 2 रख दो या 3 रख दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुणे 3, तो 3 दूना 6, ये 6 होगा तो ये कितना रहेगा 3 रहेगा। यहाँ पर देख लो एग्जाम्पल में ये 3 है और ये 6 है, यदि 2 रखते हो यहाँ पर तो 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 2 जा 4 हो जाएगा, C2H8 सॉरी H4। तो ये हमारा क्या है, समान सूत्र है और एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर हम लोग अगर इसकी संरचना देखेंगे तो ये एक कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन ये हो गया, एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से, दूसरा हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड से, तीसरा भी सिंगल से, चौथा भी सिंगल से। लेकिन इन कार्बन के मध्य, दोनों कार्बन के मध्य कितने बंध है, 1 2 1 2। अब देखिए बंध के प्रकार भी आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वीडियो पे जाके देखना होगा कि किसे पाई बंध कहते हैं, किसे सिग्मा बंध कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ सिग्मा और पाई के बारे में, उसके भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है कितने कार्बन है, 3 है, 1 2 3 हाइड्रोजन 6, 1 2 3 4 5 6। और इसमें बंध देखना ध्यान से, ये सिंगल 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 सिंगल, एक ही हमको क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड मिल रहा है। और एक ही डबल बॉन्ड के कारण इसे हम एल्केन नहीं कह सकते, अब हम इसे एल्कीन कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्कीन। इन सब का नाम भी हम लोग लिखते हैं, तो नाम हम लोग नाम वाले वीडियो में देखेंगे कि नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में हम लोग का आता है एल्काइन। इसके बाद में हम लोग देखेंगे एल्काइन के बारे में। तो वे हाइड्रोकार्बन जिसमें एकल बंध दो बंध के अलावा, ध्यान से देखना, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें एकल बंध और दो बंध यानी कि दो ही बंध के अलावा 3 बंध पाए जाते हैं उसे एल्काइन या हाइड्रोकार्बन या फिर एल्काइन कहते हैं। देखिए सबसे पहले वाले में हो रहा था केवल एकल बंध हो, दूसरे वाले में हो रहा था एकल बंध के साथ साथ दो ही बंध हो तो उसे एल्कीन कहेंगे। इसमें क्या हो रहा है, एकल बंध के साथ दो भी हो और उसके साथ में यदि 3 है, कहीं भी आपको 3 दिख रहा है पूरे हाइड्रोकार्बन में, तो हम तुरंत कह देंगे क्या है, ये एल्काइन हाइड्रोकार्बन है। और एल्काइन हाइड्रोकार्बन का जो सामान्य सूत्र होता है, नॉर्मल सूत्र, वो होता है CnH2n-2,
देखिए जो n का आप मान रखोगे, कुछ भी आप रखो, 3 रख रहे हो, 3 रख दो तो यहाँ 3 2 जा 6, 6 में से आप 2 घटा दो तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ आ गया CH2, क्या आया है, यहाँ 3 रखे तो C3 हो गया। ठीक, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 अभी लिखा, 2 × n तो 2 × 3, 2 3 6, 6 में से 2 घटा देंगे तब 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, सामान्य सूत्र होता है एल्काइन का। और एल्काइन के बारे में आप यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी देख लीजिए। C2H2, ये किस तरह से इसकी संरचना है, देखिए कितने बंध पाए जा रहे हैं, 1 2 3, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से। देखिए हाइड्रोजन जब भी जुड़ेगा वो सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास इतनी ही क्षमता होती है कि वो सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ सकता है। ऐसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे C3H4 में, तो यहाँ पर भी 1 2 3 कार्बन है, हाइड्रोजन एक 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 सब सिंगल से, और एक कार्बन क्या है, 3 बॉन्ड बनाया हुआ है। ऐसे यहाँ पर आप देखोगे दूसरे वाले में C4 है, 1 2 3 4 है, और हाइड्रोजन तो सिंगल ही से जुड़ेगा, और 2 कार्बन बीच में क्या है, वो ट्रिपल बॉन्ड से हैं। तो इन सब एग्जाम्पल को हम लोग क्या कहेंगे, एल्काइन। मतलब किसी भी हाइड्रोकार्बन में यदि आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो उस पूरे हाइड्रोकार्बन को क्या कहेंगे, एल्काइन हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब यदि आप हाइड्रोकार्बन के बारे में समझ गए हैं तो अब हम लोग हेलो एल्केन बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग एक महत्वपूर्ण और टॉपिक समझ लेते हैं जिसका नाम है हैलोजन परमाणु, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग हाइड्रोजन परमाणु के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद में हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु में हम लोग देखेंगे पी ब्लॉक के 17वें वर्ग में, यानी कि आप देखे होंगे आवर्त सारणी को। आवर्त सारणी जो होता है कुछ इसी प्रकार से बना हुआ होता है, दिखा देते हैं भी। आवर्त सारणी आपने देखा होगा, यदि आप बुक देखेंगे तो बुक के पेज पर भी कुछ कुछ बुक में दिया हुआ है, कुछ में ऐसे। ये क्या होता है, आवर्त सारणी होता है। क्या होता है, आवर्त सारणी। इस वाले को हम लोग कहते हैं एस ब्लॉक, और इस वाले को कहते हैं पी ब्लॉक, और इसको कहते हैं डी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक के 17वें वाले वर्ग में, 17वें वाले वर्ग में जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्व को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है आसानी से, पी ब्लॉक के 17वें वर्ग में पाए जाने वाले तत्व को हाइड्रोजन तत्व या हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं। ये अत्यधिक क्रियाशील तत्व होते हैं, यानी कि ये जो होते हैं क्रियाशीलता जो इनकी होती है ये बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और इन्हें हम लोग एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, एस्टेस्टीन। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या हैं, सब के सब हाइड्रोजन परमाणु हैं। इनको एक्स से लिखेंगे, इसका मतलब इनमें से कोई ना कोई वहाँ पर होगा। और इनकी क्रियाशीलता जो होती है वो इस तरह से नहीं होती है, क्रम से नहीं लिखा हुआ है, बस ये आप समझ लीजिए हाइड्रोजन परमाणु में ये सभी तत्व पाए जाते हैं। ज़्यादातर आपको यही चारों दिखेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। ठीक है, इसके बाद में यदि ये अब तक आपको समझ में आ चुका है तो अब इसके बाद में हम पढ़ सकते हैं हेलो एल्केन। इसके बाद में जब हम हेलो एल्केन पढ़ेंगे बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे हेलो एल्केन क्या होता है, बिल्कुल सरल भाषा में, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। इस वीडियो में आपको आशा करता हूं कि कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। और यदि आप क्लास 12th में हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के आपको वीडियो मिल जाएगा। जैसे आप देखेंगे विभवमापी के बारे में बताया गया है, विभवमापी का सिद्धांत बताया गया है, ऐसे विभवमापी के बारे में हमको क्या लिखना है उसके बारे में बताया गया है। मतलब जितने भी चीज़ें हैं सबको आपको बिल्कुल आसानी से इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। और आप यदि बायोलॉजी लिए हैं तो बायोलॉजी के बारे में बताया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में हेलो एल्केन के साथ। धन्यवाद।